गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज़, हम आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक इजी कर दिया। चाहे आप बिजनेसमैन हो, सेल्समैन हो, एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में आप हों, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आपने उस चीज़ के बिना आप अपनी लाइफ एज्यूम नहीं कर सकते हो। उसने आपके काम को काफ़ी हद तक हल्का कर दिया, काफ़ी आपको सपोर्ट किया है। आपकी फैमिली की चीज़ों में भी वो आपकी काफ़ी सपोर्ट करती है, क्योंकि आपकी फैमिली देखिए काफ़ी लोग दूर रहते हैं, हम उनसे कनेक्टिविटी रोज़ नहीं कर पाते, रोज़ कॉल्स नहीं कर पाते, लेकिन उसने हमें फिर भी सबसे एक ही प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का मौका दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी स्टोरी को बिना समय गंवाए। ये स्टोरी है उस लड़के की जिसका जन्म 1976 में यूक्रेन के पास एक गाँव में हुआ। उनकी माँ हाउसवाइफ थी और उनके पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहे थे। जॉब करने की वजह से वो हमेशा घर से बाहर ही रहा करते थे। उनके घर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, उनके पास ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी। वो दोनों माँ बेटे, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम रिफ्यूज़ी और प्लानिंग थी उस टाइम वो चलती थी, तो वो लोग उसी टाइम उस स्कीम से अपना गुजर बसर कर रहे थे। वो लोग जाते थे माँ बेटे लंगर में लाइन में लग के घंटों, जो फ्री में भोजन मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि फ्री में खाना जो मिलता है, उस लंगर की लाइन में घंटों खड़े रहते थे, तब जाके उन्हें खाना मिलता था और ऐसे वो सरवाइव कर रहे थे। किसी तरह ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। 16 साल की उम्र में उस लड़के की माँ उसको लेके अमेरिका गई। अमेरिका जाते समय वो सिर्फ कुछ चीज़ों को अपने साथ ले गई, जैसे पेंसिल बॉक्स और स्टडी मटेरियल, जो भी उसके बेटे के लिए ज़रूरी था, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ था भी नहीं ले जाने के लिए। ऐसे ही उनकी फैमिली सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो जहाँ भी जाएं उनके बेटे की पढ़ाई पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। वो चाहती थी उसे पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, जैसा कि हर माँ का सपना होता है। वो अपने बेटे को ले गई, उनका बेटा गया वहाँ उसे एक नई दुनिया मिली, एक नई चीज़ मिली, नया चीज़ वो सीखना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सारी चीज़ों को सीख सके, मैनेज कर सके। उसने सबसे पहले एक ग्रॉसरी स्टोर में क्लीनिंग का काम शुरू किया, वहाँ उसे जॉब मिल गई। धीरे धीरे अभी वो जॉब कर ही रहा था, अपनी सिचुएशंस को संभालने की कोशिश कर रहा था, तब तक उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। तो फिर से बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो कैसे चीज़ों को मैनेज करे। तो हुआ ये था कि उनकी माँ को कैंसर हो गया था। ऐसी बीमारी जिसके ठीक होने की उम्मीद भी कम थी और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगने थे। वो पूरी तरीके से हताश हो जाता है लड़का। वो समझ नहीं पाता है कि कैसे वो चीज़ों को मैनेज करे, कैसे वो घर को चलाए, कैसे माँ की सारी चीज़, दवाओं और बाकी चीज़ों का इंतज़ामात कर सके। वो लड़का जाता है और डिसेबिलिटी पेंशन जो कि सरकार देती है, उससे अपना घर का गुजर बसर करता है। उस वक्त वो लड़का और भी कई छोटे मोटे जॉब्स करता है, जिसकी वजह से उसके घर की सिचुएशंस कुछ अच्छी हो सके, कुछ हद तक संभल सके। चूँकि वो और उसकी माँ दोनों चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े, इसलिए वो जाता था और मार्केट से सेकेंड हैंड बुक्स खरीदता था और फिर उन्हें पढ़ता था, और फिर वैसे ही उन सेकेंड हैंड बुक्स को ले जाके मार्केट में परचेज़ कर देता था और कुछ पैसे मिल जाते थे उसको। ऐसे ही करते करते, जॉब करते करते समय बीतता है और वो लड़का अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि कैसे कैसे वो मेंटेन करे, लेकिन कोशिश ज़रूर करता है। वो हार नहीं मानता है, वो स्ट्रगल करता रहता है। और इसी स्ट्रगल के दौरान उसे अपनी और भी बाकी चीज़ें देखनी थी। जैसे वो उसको सबसे बड़ा उसको ये जुनून था कि वो कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखे। इसके लिए वो जॉब करता है और जगह जगह कंपनियों में अपनी जो भी उसकी इंटरेस्ट की जॉब रहती है उसे नहीं मिल पाती है। वो जाता है फेसबुक के पास भी कि मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सीखने आया हूँ, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग ना इतना अच्छे स्किल्स ना होने की वजह से वहाँ से भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो आता है, किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करता है और कंप्यूटर नेटवर्किंग अच्छी तरीके से सीखता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आता है सन 2009 उसकी जीवन का सबसे बेहतरीन समय होता है, जो उसके जीवन की पूरी कहानी को बदल के रख देता है। 2009 में वो अपने एक दोस्त के साथ मिलके व्हाट्सएप लॉन्च करता है, और आप तो जानते ही हैं व्हाट्सएप का हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं।
जैसे ही व्हाट्सएप लॉन्च हुआ, सबने उसको इतना ज़्यादा अप्रिसिएट किया, इतना ज़्यादा उस चीज़ को मतलब हम देखते तो हैं कि हम कितना ज़्यादा अपना समय व्हाट्सएप पे देते हैं, व्हाट्सएप को हम कितना ज़्यादा लाइक करते हैं, वो हमारी चीज़ों को कितना ज़्यादा ईजी कर दिया, उसने हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया। तो उस व्हाट्सएप को लॉन्च करने वाला वही लड़का था। फेसबुक जिसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसने उससे $19 बिलियन का समझौता किया। ये समझौता बहुत ही बड़ा समझौता था जो उसकी लाइफ बदल दिया, और उस लड़के ने उस समझौते पे सिग्नेचर उसी जगह पर जाकर किया जहां वो कभी खाने के लिए अपनी माँ के साथ घंटों लाइन में कतार में लगा करता था। जी हाँ, आप जानते ही होंगे उनको। मैं व्हाट्सएप के को-फाउंडर के बारे में बात कर रही हूँ जिनका नाम है जेम क्रोन। मैं आपसे ये स्टोरी इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप डेली वेज में व्हाट्सएप का इतना ज़्यादा यूज़ करते हो, वो आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा ईजी बना चुकी है, लेकिन फिर भी हम उस इंसान के बारे में नहीं जान पाते हैं जिसने इसको इतना बड़े काम को किया। उसकी लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल थी, उसने कभी हार नहीं माना और हमेशा सिचुएशंस का सामना किया। तो इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अभी आपकी भी लाइफ में कभी भी कोई एडवर्स सिचुएशन आए तो आप हार मत मानिए। हो सकता है उसके बाद आपको ऐसी अचीवमेंट मिलेगी जिसको आप सपने में भी एज्यूम नहीं कर सकते। व्हाट्सएप इतना ज़्यादा अच्छा ऐप उन्होंने कैसे बना लिया, आप तो देख ही सकते हो कि उनकी स्टोरी कितनी अच्छी थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस इंसान ने इतने पैसे कमाए, उस इंसान ने इतने पैसे कमाए, पर उसके पीछे की स्ट्रगल की स्टोरी जानने में हम काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मैंने सिर्फ ये स्टोरी इसलिए आपसे शेयर की क्योंकि आप व्हाट्सएप का इतना ज़्यादा यूज़ करते हो, तो कम से कम उसकी इम्पोर्टेंस समझोगे कि किस इंसान ने और कैसे कैसे कितने स्ट्रगल के बाद इस चीज़ को डेवलप किया है। तो ऐसे ही हम भी अपनी लाइफ में चेंज लाएँ, इसी उम्मीद के साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें और अच्छे काम करते रहें और हम भी दूसरों की हेल्प करते रहें। तो चलिए, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूं और मुझे भी पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए